हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम अक्सर स्पोर्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं। और स्पोर्ट्स में रुचि रखना, जैसा कि मैंने बताया और मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात होती है। चाहे आप खेलते हो, चाहे उसके बारे में सोचते हो, चाहे आप उसको देखते हो। आप किसी भी कोई भी गेम हो, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया क्रिकेट के बारे में कुछ हमारे भारत में क्रिकेट के बारे में चल रहा है तो क्रिकेट के बारे में ही मुझे जानना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें स्पोर्ट्स का कोई भी गेम हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, बहुत सारे गेम है, शूटिंग है। आजकल तो और जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स में लोगों को कामयाबी मिल रही है। और अच्छे जॉब्स भी मिलते हैं स्पोर्ट्स कोटा कोटा से। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है केवल हम पढ़ लिख कर ही बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। और आप पढ़ते लिखते भी हैं, फिर भी स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक आपको कहीं न कहीं फिट रखता है, फिज़िकली फिट भी रखता है और मेंटली फिट भी रखता है। चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे आप कबड्डी खेलते हो, चाहे बैडमिंटन खेलते हो, चाहे कुछ भी करते हो। तो आज हम बात करेंगे फीफा विश्व कप के बारे में, जो कि फीफा विश्व कप जो है काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध एक तरह से फुटबॉल का विश्व कप होता है। और ये अब की बार ये जो 2026 में हो रहा है, और ये मैक्सिको में हो रहा है। और इस बार जो है इसकी मेज़बानी पहले एक ही कंट्री करती थी, लेकिन इस बार 3 कंट्रीज़ कर रही हैं। और इसमें लगभग 48 जो है आपकी कंट्रीज़, 48 कंट्रीज़ खेलेंगी। और जो दिग्गज आपको मालूम है कि जो दिग्गज खिलाड़ी हैं और जो दिग्गज टीमें हैं, जैसे कि इटली है, फ्रांस है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, इनके तो बारे में क्या ही कहना। इनके जो खिलाड़ी हैं, मेसी है, एम्बापे है, पेले हैं और रोनाल्डो हैं, इन इन लोगों ने तो विश्व में अपनी छाप बनाकर रखी है, क्योंकि इनके मुंह से दूसरी कंट्रीज को मैच निकाल पाना बहुत ही टेढ़ा टास्क होता है। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे कि अभी फिलहाल में क्या अपडेट है। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं आपको कि 92 साल में अब तक केवल 8 देश ही ट्रॉफी जीत पाए हैं। तो ये देखिए कि 92 ईयर से ये इतना पुराना गेम है और चला आ रहा है, और केवल 8 देश ही जीत पाए। और इन 8 देशों में जो नाम किस किस देश के हैं और ये कब गेम शुरू हुआ था, तो हम उस बिंदु पर बात करेंगे। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था और तब से अब तक चला आ रहा है। और इसकी बात करें कि किस किस का इसमें दबदबा रहा, तो फीफा विश्व कप की, जैसे मैंने बोला कि अभी तक इसको जो है 8 कंट्री 8 टीमें ही 8 कंट्री ही जीत पाए हैं 92 ईयर्स के अंदर। तो इसमें 6 देशों ने एक से ज़्यादा खिताब जीते। जो 6 देश हैं वो एक से ज़्यादा बार जीत चुके हैं। ब्राज़ील के नाम 5, ब्राज़ील जो है 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीत चुका है। इटली और जर्मनी ये 4-4 बार खिताब जीत चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा अब तक जो खिताब रहा है, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो जीती है, वो ब्राज़ील और आपका इटली और जर्मनी, इन्होंने जो है जीती है। ब्राज़ील, जैसा मैंने बताया कि ब्राज़ील की भी बहुत अच्छी टीम है, जो कि 5 जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी ले चुकी है। और वहीं अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने जो है 3 बार खिताब जीता है। और उरुग्वे और फ्रांस ने 2-2 बार जीता है। पिछले 11 विश्व कप में सिर्फ 1998 और 2010 में दुनिया को नए विश्व चैंपियन मिले। 1998 में फ्रांस ने जीता था और 2010 में दुनिया को नए विश्व चैंपियन मिले, जो 1998 में फ्रांस के जीतने के बाद 2010 में स्पेन ने दुनिया को नए विश्व कप चैंपियन दिए थे। और सिर्फ 2 देशों ने लगातार 2 बार फीफा विश्व कप जीते हैं, जैसे कि इटली ने जो जीता था वो 1934 और 1938 में फीफा विश्व कप जीते थे। 1958 और 1962 में ब्राजील ने यह कारनामा दोहराया था। तो 6 ऐसे देश हैं जो ट्रॉफी जीतने के बाद अगली बार ग्रुप चरण से बाहर हो गए। और ये देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि इसमें जो फुटबॉल के फैंस हैं, वो कहां कहां से नहीं इसको विश्व कप को देखने के लिए जाते हैं। और वो अपने जो
उनके फेवरेट प्लेयर होते हैं उनसे बड़े इंस्पायर होते हैं कि मेरा चाहे उनका उस कंट्री से या उस टीम से कुछ लेना देना ना हो, लेकिन उनकी एक दिलचस्पी होती है जो अंदर की, वो एक ये होती है कि मेरे जैसे कोई रोनाल्डो का फैन है या कोई मेसी का फैन है, कोई पेले का फैन है, कोई एम्बापे का फैन है, तो वो उनके अंदर एक इतनी दिलचस्पी होती है और वो कहीं ना कहीं उससे इतना इंस्पायर रहते हैं, कहते हैं कि इसके अलावा कोई टीम जीतनी नहीं चाहिए। लेकिन ये आपको पता है कि खेल में जीत और हार जो होते हैं, दो एक तरह से कह सकते हो कि दो ही बिंदु होते हैं, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं होता जीत और हार के अलावा। और एक टीम हारेगी तो एक टीम जीतेगी और एक टीम जीतेगी तो दूसरी हारेगी। तो यहाँ जैसे रोनाल्डो जो है, मैंने बोला कि बड़े ही अनुभवी खिलाड़ी हैं रोनाल्डो जो है, और ये पुर्तगाल की टीम से बिलोंग करते हैं और फीफा विश्व कप के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है। इन्होंने 226 मैचों में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया है। पूरी दुनिया में किसी भी खिलाड़ी ने किसी भी देश के लिए इतने अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलेंगे कितनी, तभी तो इनके पास दौलत भी बेशुमार है। और वो दौलत जो है बेशुमार ऐसे ही नहीं आई है, वो इन्होंने अपनी मेहनत से और अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तब जाके ये इतने बड़े धनी व्यक्ति बने हैं। और रोनाल्डो 5 विश्व कप के गोल करने वाले इकलौते खिलाड़ी भी हैं। कितनी अच्छी बात है। और अब की बार क्या होगा, कुछ जो दिग्गज हैं फुटबॉल के, वो अंतिम बार दिखाई देंगे। अंतिम बार दिखाई देने का मतलब है कुछ ऐसे दिग्गज हैं जो रिटायर हो जाएंगे, तो वो हम इसी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उनके लिए अगला विश्व कप खेलना बड़ा ही मुश्किल होगा। और जैसे आपके जो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं जो कई विश्व कप खेल चुके हैं, और उनके लिए ये बड़ा मायने रखता है। मायने कैसे रखता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो रिटायरमेंट हो वो एक अच्छे पलों के साथ हो। तो इस वजह से बहुत ही ये खास होने वाला है। ये जो है मैक्सिको में जो हो रहा है, और इसके लिए जो मेजबानी कर रहे हैं देश, बेसिकली अब की बार, वैसे पहले तो एक ही देश करता था, लेकिन अब की बार इसको ज्यादा देश करेंगे। तो अब बात आती है लियोनेल मेसी की। तो ये 26 मुकाबले अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने खेले हैं फीफा विश्व कप में, और उनके नाम सबसे ज्यादा विश्व कप मैच खेलने का रिकॉर्ड है। तो जो मेसी हैं वो भी एक अलग ही जबरदस्त फुटबॉलर हैं, और उनके बारे में क्या ही कहना, उनकी पहचान तो विश्व भर में जानी जाती है। तो इसलिए हमें फुटबॉल के बारे में आप जब इंटरेस्ट लेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स खेलें, लेकिन जब आप इंटरेस्ट रखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको अलग ही उनकी प्रतिभाओं को जानने के बारे में पता लगेगा, उन खिलाड़ियों के बारे में। और जितना जितना आप उनकी प्रतिभाओं को जानते जाएंगे और उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें जो पहली बार इस विश्व कप में, ये एक बात तो है, जो पहली बार कुछ पॉइंट्स होंगे वो उनके बारे में मैं बताता हूं क्या होने वाला है इस बार। प्रत्येक हाफ में 3 मिनट का वाटर ब्रेक होगा। कोच इस समय का उपयोग खिलाड़ियों को रणनीति समझाने के लिए भी कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि पानी के लिए ब्रेक दिया जाएगा, और उसमें जो कोच वगैरह है और जो आपस में जो उनके कैप्टन है, वो उनको रणनीति जो है उसको समझा सकते हैं कि अब की बार हमें गोल्स करने के लिए, दूसरी टीम को हराने के लिए क्या करना है। अब प्रत्येक टीम 5 खिलाड़ियों को बदल सकेगी। 5 खिलाड़ी जो है वो चेंज कर सकती है एक टीम। अतिरिक्त समय में छठा बदलाव और सिर में चोट की स्थिति में अलग से बदलाव की सुविधा भी रहेगी। जैसे किसी के सर में चोट लग जाती है तो वो भी, यानी छठा बदलाव हो सकता है। मैदान पर बहस के दौरान खिलाड़ी के मुंह ढकने पर रोक, ऐसा करने वाले खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया जाएगा। यानी जब बहस हो रही है और खिलाड़ी जो है खिलाड़ी के मुंह ढक लेते हैं लोग, तो वो गलत है, तो वो एक तरह से उस पर रेड कार्ड दिखाया जाएगा। मैदान से बाहर जा रहे खिलाड़ी को 10 सेकंड के भीतर पिच छोड़नी होगी। जब वो जा रहा है तो उसको 10 सेकंड में पिच छोड़नी पड़ेगी। यदि वे ऐसा करने से विफल रहते हैं तो स्थानापन्न खिलाड़ी को प्रवेश करने के लिए 1 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। जो नया खिलाड़ी आएगा उसको 1 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। और नंबर 4 पर है वीडियो असिस्टेंट रेफरी। अब रेड कार्ड, दूसरा येलो कार्ड और गलत कॉर्नर फाउल के फैसलों में भी दखल दे सकता है।
तो इन्होंने कुछ नए नियम बनाए हैं फुटबॉल को लेके, तो ये बहुत ही अच्छे नियम हैं और काफ़ी हो सकता है ये अच्छे साबित हों। और ठीक है, हम फीफा वर्ल्ड कप का मजा लेते रहेंगे और भी मैं जानकारी आपको इसके बारे में देता रहूँगा। आज की जानकारी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वॉच करने के लिए आपका भी शुभ दिन हो।